धार्मिक पर्व, सामाजिक पर्व, लौकिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व। पर्व जीवन में उत्साह, उल्लास, उमंग और आनंद को भरने वाली होती हैं। पर्व जीवन में नई दिशा की प्रेरणा देने वाली होती हैं। जो धार्मिक पर्व होते हैं उन पर्वों का निमित्त पाकर के भव्य जीव अपनी आत्मा को धर्म की ओर गतिशील करते हैं। जो सामाजिक पर्व होते हैं उन पर्वों में समाज सेवी प्राय करके समाज सेवा के कार्य करने का संकल्प लेते हैं। और जो लौकिक पर्व होते हैं उन लौकिक पर्वों में प्राय करके आमोद प्रमोद मनोरंजन का भाव होता है, प्रेम और वात्सल्य के संवर्धक होते हैं। राष्ट्रीय पर्व ये राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देने वाले, देशभक्ति करने वाले लोगों में प्राण ऊर्जा का संचार करने वाले होते हैं। भारतीय संस्कृति में वर्तमान काल में दो राष्ट्रीय पर्व हैं। एक वह जिसका 15 अगस्त को सभी भारतीय लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दूसरा पर्व वह है 26 जनवरी। यह गणतंत्र दिवस के रूप में है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में। जब भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ तो यह भारत देश के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय रहा। वह प्रसन्नता प्रतिवर्ष देशभक्तों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है और एक महोत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में, चाहे भारतवर्ष में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण, जाति, संप्रदाय, आमनाय का क्यों न हो, किंतु राष्ट्रभक्ति उसके चित्त में भरी हुई है। इस राष्ट्रीय पर्व को जैन बंधु भी मनाते हैं, मुस्लिम बंधु भी मनाते हैं, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, हिंदू सभी मनाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्र के प्रति सबका सहयोग रहा। भारत को स्वतंत्र कराने में किसी एक जाति विशेष, वर्ण विशेष, संप्रदाय विशेष, स्थान विशेष का सहयोग नहीं, समग्र भारतवर्ष का सहयोग रहा, समग्र मानव जाति का सहयोग रहा। इसलिए सभी को देश के प्रति प्रेम है, देश के प्रति भक्ति है और अपने कर्तव्यों का बोध है। महानुभाव पूर्व में राजाओं का राज हुआ करता था। सभी राजा अपने राज्य में रहते हुए अपनी प्रजा का पालन करते थे। उस प्रजा का पालन करने का राजाओं का जो संविधान हुआ करता था, कुछ नियम हुआ करते थे, उनका पालन वह राजा करता था। राजा सभी प्रकार के थे। कोई अत्यंत न्यायप्रिय राजा था, कोई राजा अन्यायी अत्याचारी भी था, कोई राजा सामान्य था। किसी राजा को अपने देश का विस्तार करने की भूख थी तो किसी राजा को प्रजा पर धन लौटाने का एक शौक था। तो उस समय राजाओं के राज्य में भी कोई न कोई संविधान हुआ करते थे। ऐसा नहीं संविधान नहीं होते, नियम नहीं होते। भारतीय संस्कृति में तो यहाँ तक नियम और कायदा कानून की बात कही है। यदि आपको खेल भी खेलना है तो खेल खेलने के भी कुछ नियम होते। कबड्डी खेलना, चाहे खो खो खेलना, चाहे बैडमिंटन खेलना, चाहे क्रिकेट खेलना, कोई भी खेल खेलो, प्रत्येक खेल का कोई ना कोई नियम होता है। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति में संविधान तो यहाँ तक है आपको 4 कदम चलना भी है तो चलने के भी नियम होते हैं। आपको राजमार्ग पर कहाँ चलना है, दाईं ओर या बाईं ओर, कितनी स्पीड में चलना है, वाहन कैसे चलाना है, ओवरटेक करना है कि नहीं करना है, गति कितनी होना चाहिए, ये सब नियम हैं। इतना ही नहीं, आप भारतीय संस्कृति का अध्ययन करेंगे, भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे भारत देश में चाहे भले ही महापापी कहा जाने वाला शिकारी, उसके भी कुछ नियम होते थे। शिकार करने के लिए जंगल में गया, यद्यपि इसके मन में करुणा दया का भाव नहीं, हिंसा कर रहा है,
इसके बावजूद भी उसके भी कुछ नियम थे। वह शिकार करने के लिए गया व्यक्ति किसका शिकार कर सकता है? गर्भवती मादा का शिकार नहीं कर सकता। जो पशु सो रहा है उसका शिकार नहीं कर सकता। जो पशु मिथुन क्रिया में संलग्न शिकार नहीं कर सकता। जो अपने मुख में तन दबा करके खड़ा है उसका शिकार नहीं कर सकता। जो प्राण बचा करके भाग रहा है उसका शिकार नहीं कर सकता। जो कहीं घिरा हुआ है, पहाड़ है सामने, नदी है या झाड़ी घनी है या आग लगी हुई है, ऐसे में फंसा हुआ व्यक्ति, वह जीव, वह प्राणी, वन्य जानवर उसका शिकार नहीं कर सकता। बहुत सारे नियम थे। एक शिकारी के भी नियम हुआ करते थे। अब आज हम स्वतंत्र भारत में हैं। स्वतंत्र भारत हुआ आप सबके सहयोग से, मतलब जो हमारे पूर्वज रहे उन सबके सहयोग से। उन्होंने देशभक्ति केवल अपने मन में नहीं रखी, वह देशभक्ति का भाव, स्वतंत्रता का भाव उनके मन में भी था, वचनों में भी था और शरीर की चेष्टाओं में भी था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने निजी सुखों को तिलांजलि दे करके अपनी आत्मा का उत्सर्ग कर दिया, देह का परित्याग कर दिया स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। विदेशी व्यक्तियों ने हमारे देश पर जो कब्जा किया, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत उस समय एक नरक के तुल्य था। चाहे भले ही कुछ चंद लोग विदेशी हुकूमत को मानते हुए वे चंद पुरुष मुस्कुरा रहे थे और अपनी व्यक्तियों के साथ होते हुए अत्याचार को देख रहे थे। कुछ चंद सोने के टुकड़े, चांदी के टुकड़े प्राप्त करने के लिए, किंतु ऐसे व्यक्ति भी हुए जिनका कोई निजी स्वार्थ नहीं, देश को स्वतंत्र कराने में पूरे भारत की जनता के प्रति उनका वही अनुराग, वही स्नेह, वही वात्सल्य स्वतंत्र भारत में श्वास ले सकें। महानुभाव 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता की बेड़ियों को काट करके जंजीरों से मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया। किंतु किसी भी देश, नगर, समाज, परिवार या प्रांत आदि का संचालन करने के लिए एक यूथ होता है, उसमें एक नायक भी होता है। चाहे परिवार का नायक है, चाहे समाज का नायक है, चाहे जिले का नायक है, चाहे प्रांत का या देश का, वह नायक होता है, वह नेतृत्व करता है। किंतु वह नेतृत्व तो कर पाता है जब उसके पास कोई संविधान हो, कोई लॉ हो, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि किसके क्या कर्तव्य हैं। यदि कर्तव्य का बोध नहीं रहेगा तो पुनः संचालन समुचित नहीं हो सकेगा। और 15 अगस्त 1947 से देश में वही संविधान लागू रहा जिस संविधान के तहत 15 अगस्त 1947 से देश में वही संविधान लागू रहा जो पूर्व में चल रहा था। किंतु 26 जनवरी 1950 में भारतीय नया संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी का पर्व इसीलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का लेखन मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने किया। अन्य भी सहयोगी उसमें चंपतराय अरिस्टर इत्यादि 4-5 जैन महानुभाव भी उसमें सम्मिलित रहे। अन्य हिंदू एवं सिख उनका भी सहयोग रहा। जो उस समय के बुद्धिजीवी थे, जो सुप्रीम जो स्कॉलर्स थे, उन सभी ने देश के हित में सोचते हुए इस संविधान का निर्माण किया। संविधान की कॉपी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी गई, उन्होंने संविधान की कॉपी को देखा, अल्टा पलटा, कहने लगे, डॉक्टर साहब आपने ये संविधान लिखा है, बहुत अच्छा है, किंतु यदि कोई नागरिक अपने नियमों का पालन न करे तो संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने कहा, गांधी जी यदि कोई अपने नियमों का पालन करे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा, तब भी संविधान की आवश्यकता नहीं है। जब अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना है तो संविधान क्या करेगा, और पालन करना है तो संविधान की क्या आवश्यकता। किंतु आवश्यकता थी। गांधी से पूछा गया, फिर आपके विचार क्या हैं?
भगवान महावीर स्वामी के 5 सिद्धांत पर्याप्त हैं या एक सिद्धांत ही पर्याप्त है, जियो और जीने दो। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत निस्संदेह न केवल देश में, विश्व में भी सुख शांति की स्थापना करने में समर्थ हैं। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत प्राणी मात्र के लिए सुखद हैं। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत सुखद जीवन के उपाय हैं। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत मृत्यु को भी सुखद बनाने का कारण है। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत आत्मा को परमात्मा बनाने की यात्रा का नाम है। इसीलिए भारतीय संविधान पर प्रथम पृष्ठ पर भगवान महावीर स्वामी का चित्र आज भी बना हुआ है। जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड है, जिसके माध्यम से दंड संहिता है कि किस दंड में कैसा, मतलब किस अपराध में कौन सा दंड दिया जाना चाहिए, ये सब ब्यौरा दिया है। और तब से लेकर के आज तक जितने केस हुए वह सब रिकॉर्ड हैं। उसका उदाहरण देते हुए उसके तहत ही आज वह व्यवस्था बनी हुई है। महान भाव, गणतंत्र का आशय क्या है? गणतंत्र का आशय क्या है? गण माने समूह, तंत्र माने अनुशासन। आत्मतंत्र पर्याप्त है अपने सुखी जीवन के लिए, दूसरों के सुखी जीवन के लिए। किंतु जब समूह होता है, प्रजा होती है, तो उनके लिए भी एक अनुशासन होता है। राजा के भी कर्तव्य हैं, प्रजा के भी कर्तव्य हैं। प्रजा के कर्तव्य का लोकतंत्र, प्रजातंत्र, प्रजा का अनुशासन। प्रजा ही मिलकर के वह चयन करती है राजा का। अभी वर्तमान काल में भारत देश में क्या है? डेमोक्रेसी है। बादशाह नहीं है, मोनार्की नहीं है। ये स्वतंत्र कोई भी व्यक्ति अब राजा नहीं, ये जनता ही चयन करती है कौन हमारे देश का संचालन करेगा, कौन हमारे प्रांत का संचालन करेगा, कौन हमारे जिले का संचालन करेगा, कौन हमारे नगर का संचालन करेगा, कौन हमारे ग्राम का संचालन करेगा। ये प्रजा तय करती है। घर परिवार में भी मुखिया का चयन घर के सदस्य करते हैं। ये व्यक्ति योग्य है, उचित है, परिवार का सही संचालन कर सकता है, इसलिए उसे ही मुखिया बनाया जाता है। जिसमें योग्यता न हो, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, किंतु मुखिया में यदि मुखिया के गुण नहीं है तो वह नायक बनने की क्षमता नहीं रखता, उसे उतार दिया जाता है। मुखिया कैसा हो? मुखिया मुखसों चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल जग, तन तुलसी श्वेत विवेक। ऐसा मुखिया हो मुख की तरह से। मुख भोजन करता है। भोजन कान से, नाक से, आँख से, कहीं और जगह से नहीं किया जाता, किंतु ये मुख भोजन करके, पचा करके, जो बॉडी के पार्ट हैं, ऑर्गन हैं, वे मशीन ही अपना काम करती है। और पुनः उस भोजन में से रक्त मिला तो उसे रक्त स्थान पहुंच गया। वात, पित्त, कफ या और भी मज्जा, मेदा, अस्थियाँ, चर्म, जहाँ जहाँ इसको जो आवश्यकता है सब वहाँ पहुँचता चला जाएगा। ऐसे ही मुखिया वह होता है, नेतृत्व करने वाला नायक वह होता है जो सबका ध्यान रखे, जो सबका ध्यान रखने में समर्थ है। चाहे मस्तिष्क सबसे ऊपर है, किंतु ये ध्यान रखता है, नीचे पैर तक का ध्यान रखता है। यदि पैर के अंगूठे में, कनिष्ठा में कहीं चोट भी आ जाए तो तुरंत कहेगा चलो पीछे हटो। पैर आपका अग्नि पर पड़ जाए तुरंत आप तुरंत पीछे हटो। तो ऐसे ही जो नायक, जो राजा, जो मुखिया भारत देश के छोटे से छोटे व्यक्ति के हित का भी ध्यान रखे, केवल पूंजीपति व्यक्तियों का न रखे, केवल पूंजीपतियों के ऋण को माफ न करे, केवल किसी जाति विशेष का ध्यान न रखे, केवल किसी एक ही संप्रदाय के लिए काम न करे। भारत का राजा ये प्रजा का राजा है, प्रजा के द्वारा बनाया हुआ राजा है। यद्यपि राष्ट्रपति इस देश का राजा होता है, किंतु प्रधानमंत्री सक्रिय होता है, जो उस देश में व्यवस्थाओं को देखता है। प्रांतीय व्यवस्थाओं को देखने वाला मुख्यमंत्री होता है। किंतु उसकी क्या भावना होना चाहिए? इस भारत देश में अनेक जातियाँ, अनेक संप्रदाय, अनेक वर्ण, अनेक आमनाएँ और अनेक धर्म को मानने वाले हैं। भारतीय संविधान सबकी रक्षा का भाव रखता है और उसने लिखा है कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र अपना धर्म
धारण करने का, पालन करने का अधिकार है। लिखा है कोई भी किसी के धर्म को नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी किसी कौम को नष्ट नहीं कर सकता। सबकी रक्षा करना यह संविधान का मुख्य ध्येय है। महानुभाव, यदि कदाचित किसी देश में एक ही प्रकार का अभियान चला जाए कि बस इसमें यही व्यक्ति रहेंगे, इसी जाति वाले वर्ण वाले रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे, तो यह संविधान का अपमान है, यह संविधान के साथ खिलवाड़ है। कहीं कहीं कुछ कदाचित ऐसा देखने में आता है कि भारत देश में इसी जाति के, इसी कौम के व्यक्ति रहेंगे, तो ये उचित नहीं। यहाँ पर भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक की, वह किसी भी जाति वर्ण आमना धर्म संप्रदाय का हो, सबकी रक्षा का वह वचन देता है, उसमें सबकी रक्षा का भाव है। तो गणतंत्र दिवस आज हम मना रही हैं, इसी प्रसन्नता से मना रही हैं कि हमारे द्वारा बनाया हुआ वह नियम, वह अनुशासन प्रणाली, जिसमें प्रत्येक प्राणी के हित की कामना भावना के माध्यम से नियम बनाई है। केवल मनुष्य नहीं, भारतीय संविधान में पशुओं की रक्षा का भी नियम है। भारतीय संविधान में पर्यावरण को शुद्ध रखने का भी उसमें नियम बनाया हुआ है। भारतीय संविधान में ऐसा नहीं कि मैं जो आए मन में सो करूं। यदि आपका पड़ोसी दुखी है तो उसके प्रति आपका क्या कर्तव्य है, ये भी बताया है। भारतीय संविधान में माता पिता का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, बच्चों का माता के पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, ये भी है। जो भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, यदि पति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता जो पत्नी के प्रति करने चाहिए, तो वह भी अपराधी है। यदि पत्नी अपने पति के प्रति कर्तव्य का पालन नहीं करती है तो वह भी दोषी है, उसे भी दंड मिलना चाहिए। महानुभाव, भारत देश एक परिवार की तरह से है। भारत देश रत्नों के बने हार की तरह से है। जैसे हार में अनेक प्रकार के रत्न होते हैं, उससे उसकी शोभा बढ़ जाती है। भारत देश स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन की तरह से है, जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं, किंतु उसका नाम एक है भोजन। ऐसी भारत देश में अनेक प्रकार की जाति धर्म वर्ण संप्रदाय आमनाय मत हैं, इसका सबका नाम है भारत। अनेक प्रकार की यहाँ पर भौगोलिक स्थिति है, अनेक प्रकार की यहाँ पर ऋतुएं हैं, अनेक प्रकार की यहाँ पर फसलें आती हैं, अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार नदियाँ बहकर के समुद्र जाती हैं। ये विविधता होने के बावजूद भी भारत अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाता है। यही भारत की विशेषता है। अन्य देशों में एक एक जाति धर्म कौम में रहने वाले व्यक्ति एक धर्म को मानने वाले हैं, किंतु भारत विश्व में मिसाल है, विश्व का गुरु है, जो सबको अपने हृदय से लगाता है, जो सबको अपना मानता है। ये भारत की विशेषता है। इसलिए इतिहासकारों ने भारत की स्तुति की है। भारत की ईमानदारी, भारत की सत्यवादिता, भारत की निष्ठा, भारत की न्यायप्रियता और भारत का शौर्य पराक्रम निस्संदेह प्रशंसा के योग्य हैं। इसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। महानुभाव, आज व्यक्ति क्या करता है, स्वयं से कुछ गलती हो जाए, स्वयं से कुछ गलती हो जाए, कोई उसे उसकी गलती का एहसास कराए तो वकील बन जाता है बहस करने के लिए, बड़ों से भी बहस करने लग जाता है। और यदि दूसरे से गलती हो जाए तो तुरंत ही जजमेंट देने लगता है, न्यायाधीश बन जाता है।